बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी पराठा सीरीज़ में आप सबके साथ शेयर करूंगी मीठे पराठों की रेसिपी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नमकीन खाना पसंद नहीं करते, उनको मीठा पराठा चाहिए होता है, तो उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून शुगर और 2 टेबल स्पून के करीब कोई से भी नट्स, चाहे बादाम हो जाए, पिस्ता हो जाए, काजू हो जाए, जो भी आपके पास मौजूद है आप उसका पाउडर बना लें। और 2 टेबल स्पून के करीब आपने वो डालना है और 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर जाएगा और आधा कप के करीब, आधा कप नहीं, आधा ग्लास के करीब दूध डालेंगे। आटा मैंने 2 कप लिया है, गंदम का आटा है। आप बेसन नहीं, आप मैदा भी ले सकते हैं और जो वाइट आटा बाज़ार वाला होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे में अब हम ये डाल देंगे सारा मिक्सचर और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। चूँकि मैंने ग्रेनुलेटेड शुगर ली है तो उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा, तो हमने जब आटा गूंदना है तो इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। या तो आप पाउडर बना लें शुगर का, और अगर पाउडर नहीं बनाना तो जब हमने आटा गूंदना है तो उसको अच्छी तरह गूंदना है। पहले चम्मच के साथ मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, उसके बाद फिर मैं हाथ से गूंदना शुरू कर दूँगी। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना दूध आपको चाहिए। आधा गिलास तकरीबन इस्तेमाल हो जाता है, मेरे पास बड़े साइज़ का जो गिलास है वो है। और बाद में फिर आपने हल्का सा हाथ को पानी से गीला करना और इस तरह करके आटा गूंदना है ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और आटा भी स्मूथ हो जाए। फिर आपने इसको ढककर कपड़े के साथ आधा घंटे के लिए साइड पे रख देना है। बेहतर तो ये है कि फ्रिज में रखें। उसके बाद फिर आपने इसका पेड़ा बना लेना और ये आप आटा गूंद के फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अब हम इसका पेड़ा कर लेंगे और पेड़ा करने के बाद रोटी बेल लेंगे। रोटी आप चाहे थोड़ी मोटी रख लें और चाहे आप पतली करना चाहें तो पतली कर लें। मैं थोड़ी पतली बनाती हूँ। और ये देखें जी, अच्छी तरह मैंने रोटी को बेल लिया है दोनों साइड से और इसको अब हम तवे पे डाल देंगे। आंच मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। जब रोटी एक साइड से पक जाए तो इसकी साइड पलट दें और फिर जो पक्की हुई साइड है उस साइड पे आप इस पर घी लगा दें। अब आपने अच्छी तरह घी के साथ रोटी को पका लेना है। आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है क्योंकि जल भी जाता है और ये अच्छी तरह आपने पकाना है। ये मीठा पराठा भी थोड़ा पकने में टाइम लेता है। अब ये देखें हमारा मीठा पराठा बनकर तैयार है। इसको आप मीठी मलाई के साथ सर्व करें या बाज़ार वाली क्रीम के साथ सर्व करें, मीठे दही के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगती है। और इवन आप इसको शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह की चीज़ें, और बच्चों की तो आपको पता ही है कि इस तरह की चीज़ें बहुत फेवरेट होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और मीठे पराठों की रेसिपी के साथ इस सीरीज़ का अहतमाम होता है। इस सीरीज़ को पसंद करने का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की डिफरेंट सीरीज़ आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। आप पसंद करते रहिए, मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।